बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग साइंस क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीजेस का पेज नंबर 16 वायरसेस टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने पेज नंबर 16 फंजाई तक पढ़ लिया था, लेकिन इसी पेज के ऊपर वायरसेस का स्टार्ट आज हम लेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज वायरसेस। ठीक है, वायरसेस के बारे में बताया गया है, Did you know that viruses are the smallest organisms? कि क्या आपको मालूम है वायरसेस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो कि नेक्ड आईज के साथ हमें नजर नहीं आते हैं, जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। They are so small that they cannot even be seen through a light microscope. ये इतने स्मॉल होते हैं कि ये लाइट माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते हैं। To observe viruses, scientists use an electron microscope. So viruses को देखने के लिए साइंसदान जो है ना वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप से भी वायरस नजर नहीं आता है, वो इतना स्मॉलेस्ट होता है। Viruses are usually regarded as non-living. वायरसेस अक्सर जो है ना कहा जाता है कि वो नॉन लिविंग हैं। ठीक है, however, as soon as a virus enters the cell now called the host cell of a living organism, it starts using the energy of the host cell to reproduce. वैसे तो वायरस जो है ना वो नॉन लिविंग है, लेकिन जब वायरस हमारी बॉडी के सेल के अंदर इंटर हो जाता है तो जिस सेल के अंदर वो इंटर होता है उसे होस्ट सेल बोला जाता है। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब वायरस एंटर हो जाता है तो वो उसकी एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर देता है और रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। The virus grows in number and when the number reaches thousands, it results in the death of the host cell. ठीक है, वायरस जो है ना वो जल्दी जल्दी अपना नंबर बढ़ाता है और जब वो थाउजेंड्स के जो है ना उसमें पहुंच जाता है, नंबर्स में मींस वो मल्टीप्लाई और प्लस होता होता इतने ज्यादा वायरस हो जाते हैं कि वो थाउजेंड्स तक पहुंच जाता है, तो जो होस्ट सेल होता है उसकी डेथ हो जाती है। मींस जिस सेल के अंदर वो घुसा था उसकी डेथ हो जाती है। एज द वायरस एंटर्स अदर सेल्स द पर्सन बिकम सिक। इस तरह वायरस एक सेल को जब डेड कर देता है तो दूसरे सेल में एंटर होता है, इसी तरह और सेल्स में एंटर होता है, तो जिस बॉडी में वो एंटर होता है वो पर्सन बीमार फील करना स्टार्ट कर देता है। वायरसेस आर एसोसिएटेड विद मेनी डिजीजेस। वायरसेस जो है ना वो बहुत से डिजीजेस के साथ उनका ताल्लुक है। ठीक है, मींस बहुत सी बीमारियां वायरस की वजह से हमें लगती हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हम वोकैबुलरी में हमें बताया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप दैट कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट टू मोर देन 200,000 टाइम। ठीक है, वो माइक्रोस्कोप जो कि एक चीज को इतना करीब से दिखाता है कि 200,000 टाइम्स उसको बहुत ज्यादा नजदीक करके हमें दिखाता है, इसीलिए वायरस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे नजर आता है। अब हमारे पास है इट्स अफेक्ट। इट्स अफेक्ट में बताया गया द कोरोना वायरस गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोरोना। ठीक है, कोरोना वायरस ने अपना नेम एक लैटिन वर्ड से लिया था। उस लैटिन वर्ड कौन सा था? कोरोना से निकला है कोरोना वायरस, विच मीन्स क्राउन। ठीक है, कोरोना का मतलब है क्राउन। क्राउन का मतलब होता है ताज। This is because the virus looks like a crown under a microscope. इसको क्राउन इसीलिए बोला गया है क्योंकि उसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो वो एक क्राउन शेप का होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे हमारे पास है सम वायरसेस आर शोन बिलो। अब कुछ वायरस इन्होंने हमें दिखाए हुए हैं, इनमें से सबसे पहले कोरोना वायरस है। ये देखें, अब इसके ऊपर ये देखें क्राउन शेप्स बनी हुई हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कोरोना वायरस बोला गया है क्योंकि कोरोना मीन्स लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है क्राउन। अब ये देखें एडिनो वायरस हमें बताया गया है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये देखें, ये जो वायरस है ना जैसे व्हील ऊपर नीचे व्हील हो ऐसे लग रहा है ना। सो ये हमारे पास है टोबैको मोसैक वायरस। ठीक है, और ये हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा वायरस अक्सर लग जाता है जुकाम की सूरत में। ठीक है, ये हमारे पास वायरसेस थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम कॉमन डिजीजेस एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स। ठीक है, कुछ जो कॉमन डिजीजेस हैं अक्सर हमें लग जाती हैं। ठीक है, और उनके जो कॉज है मीन्स वो हमें किस वजह से लगती हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब कम्युनिकेबल जो हमारे पास होते हैं ना वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस ट्रांसफर होते हैं और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हमें बताया गया है कि वो कैसे लगते हैं हमें।
ठीक है। कॉजेटिव एजेंट्स भी हमें बताया गया है किस वजह से लगते हैं एंड हाउ टू प्रिवेंट, उससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज हमारे पास है यीस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अब यीस्ट इन्फेक्शन हमें किससे लगता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम लोगों का उनसे कांटेक्ट, जो इन्फेक्टेड पर्सन या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे जर्म्स लगे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे भी जर्म्स लगे होते हैं। जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर यीस्ट इन्फेक्शन है तो उसने किसी ऑब्जेक्ट को छुआ है या ग्लास को छुआ है या टेबल को छुआ है तो उसके इन्फेक्शन जो है ना, जो उसका वायरस होगा वो उसमें भी ट्रांसफर हो जाएगा। सो हम लोग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट उनके साथ मिलाप करेंगे तो हमें भी, अगर उनको हम भी छू लेंगे उस ऑब्जेक्ट को या उस इन्फेक्टेड पर्सन को, हमें भी लग सकता है ये इन्फेक्शन। और इसका कॉज है फंगस। ठीक है, और इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं? ईट योगर्ट दैट कंटेन्स एक्टिव कल्चर्स। ठीक है, हम लोगों को दही बहुत ज्यादा खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्टिव कल्चर्स होते हैं, उस बीमारी के खिलाफ लड़ सकता है। फिर हमारे पास दूसरी जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो है फंगल निमोनिया। ठीक है, अब ये हमारे पास निमोनिया, लेकिन इसका पी साइलेंट होता है। ठीक है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका हमारे पास है एयर, इसका कॉज जो है वो फंगस है। और इससे हम लोगों ने प्रिवेंट कैसे करना है? यूज मास्क, हम लोगों ने मास्क लगाना है। अवॉइड एरियाज वेयर डस्ट में कंटेन फंगस, और उन एरियाज में नहीं जाना है जहां पर जो गर्द होती है, डस्ट होती है, उसमें भी फंगस पाया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड डिजीज आ रही है फ्लू, जिसे इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। ये भी एयर ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, एयर की वजह से फैलती है। हवा एक जगह पे रुकती तो नहीं है, हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसी तरह वो अपने साथ फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा के जर्म्स भी अपने साथ एयर में ट्रांसमिट कर देती हैं, और इसका कॉज है वायरस। ठीक है, और इसके प्रिवेंशन जो है ना वो वैक्सीनेशन के जरिए की जा सकती है। फिर हमारे पास है कोल्ड, कॉमन कोल्ड। ठीक है, और कॉमन कोल्ड जो है ये आप लोग को पता है एयर की वजह से ये भी ट्रांसमिट होती है, हवा एक जगह पे रुकती नहीं है। ठीक है, सो हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसका भी कॉज वायरस है, ये वायरस की वजह से लगती है। और इसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है? इंश्योर पर्सनल हाइजीन। ठीक है, हम लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, यानी कि अच्छा खाना है, साफ सुथरा रहना है, हैंड वॉश करने हैं, नहाना है। ठीक है, दांत ब्रश करने हैं। अपना जब हम लोग ख्याल रखेंगे पर्सनल हाइजीन का तो हम लोग इससे बच सकते हैं। अवॉइड कंटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी बंदे को पहले से कॉमन कोल्ड है तो उससे हम लोगों ने कांटेक्ट नहीं करना, मीन्स उससे नहीं मिलना है, हैंड शेक भी नहीं करना है। वॉश हैंड्स रेगुलर, और अपने हैंड्स जो है ना हर टाइम धोते रहने हैं। सो हैंड्स जब तक कांटेक्ट नहीं करेंगे ना जर्म्स के साथ, और हैंड्स की वजह से अगर हम लोगों ने हाथ कहीं पे लगा दिया है तो हैंड पे जो है ना हमारे वो वायरस, वो जर्म्स लग सकते हैं। और जब हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो वो सीधे मुंह के जरिए हमारे पेट में चले जाते हैं, तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है पिंक आई। ठीक है, पिंक आई भी एयर ट्रांसमिटेड डिजीज है, हवा की वजह से ट्रांसमिट होती है, और उसका कॉज जो है ना वो भी हमारे पास वायरस है, वायरस की वजह से लगती है। और इसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है? इंश्योर पर्सनल हाइजीन, अवॉइड आई कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, वॉश हैंड्स रेगुलरली। इसका और इसका सेम एक ही मेथड है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखना है, और आंख का मिलाप जो है ना दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से हम लोगों ने नहीं करने, और अपने हाथ भी रेगुलरली वॉश करने हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हमारे पास चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स अब ये हमारे पास है कैसे जो है ना ट्रांसमिट होती है। सो ये एयर से भी ट्रांसमिट होती है, फिजिकल कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसी पर्सन को है चिकन पॉक्स और उसके साथ अगर हम लोग फिजिकली कॉन्टेक्ट कर चुके हैं, मीन्स उनसे हैंड शेक कर लिया है, उनको हम लोगों ने हग कर लिया है, तो हमारे पास भी वो जर्म्स जो है ना ट्रांसमिट हो सकते हैं, और वायरस की वजह से चिकन पॉक्स लगता है। ठीक है, और इसे भी प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? वैक्सीनेशन के जरिए। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है पोलियो। पोलियो भी हवा की वजह से भी और पानी की वजह से भी ट्रांसमिट होती है, और ये भी वायरस की वजह से लगती है, और इसे प्रिवेंशन जो है ना वैक्सीनेशन के जरिए प्रिवेंट किया जा सकता है इस डिजीज को। टाइफॉइड हमारे पास जो है ना एक अलग डिजीज है, और इसका जो ट्रांसमिशन है वो कॉन्टिमिनेटेड फूड है। कॉन्टिमिनेटेड फूड कहते हैं जो है ना अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हमें टाइफॉइड लगेगा। ठीक है, और गला सड़ा हुआ फ्रूट खा लें, गंदा जो है ना अगर खाना पड़ा हुआ है 2-3 दिन का वो खा लें, अगर रोटी हमारी जो है ना खराब हो गई है या ब्रेड हो गई है तो वो खा लेंगे तो हमें टाइफॉइड लग सकता है। मीन्स अपनी खुराक का हम लोगों को ख्याल जरूर रखना है ताकि इन डिजीज से बचा जा सके। ये भी बैक्टीरिया की वजह से लगती है। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? डू नॉट ईट स्टेल एंड अनकवर्ड फूड, हम लोगों को बाहर की गंदी नंगी ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए जो कि ठंपी हुई ना हो। ठीक है, एंड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हम लोगों ने जब
टाइफॉइड नहीं लगाने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए पानी उबला हुआ यूज करना चाहिए, मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन, और वॉशरूम का जो है ना हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से यूज करना है। ठीक है, पहले हम लोगों ने वॉशरूम यूज कर लिया तो हम लोगों ने जो है ना वॉशरूम यूज करके अपने हैंड जरूर वॉश करने हैं। ठीक है, अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस हम लोग कहते हैं टीबी को। ठीक है, इसका शॉर्टकट जो है ना वो हमारे पास है टीबी। ये एयर के जरिए ट्रांसमिट होती है, बैक्टीरिया जो है ना इसकी वजह से हम लोगों को लगती है, और प्रिवेंशन जो है ना वैक्सीनेशन के जरिए की जा सकती है। कॉलेरा बोलते हैं हैजे को। ठीक है, वो भी कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा पानी और गंदी खुराक खाने से लगता है। ठीक है, और इसका भी जो है ना बैक्टीरिया की वजह से हमें लगता है। और ये प्रिवेंट करने के लिए ना ये डू नॉट ईट स्टेल एंड अनकवर्ड फूड, हम लोगों को बाहर की गंदी ग़िज़ा और अनकवर जो कि ढकी हुई ना वो नहीं खानी चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पीना चाहिए, मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन, और वॉशरूम के निज़ाम को हम लोग को बेहतर बनाना होगा ताकि उसमें हमें जो है ना कोई भी जम्स ना लग सके। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ट्रांसमिशन कैसे होती है? सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा अलग अलग किस्मों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना मौजूद है। सम ऑफ दीज आर रियली हार्मफुल एंड कैन कॉज डिजीजेस दैट कैन इवन लीड टू डेथ। इनमें कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत खतरनाक है हमारी सेहत के लिए, और कुछ जो है ना ऐसी हमें बुरी बीमारियां लगाते हैं कि इंसान को डेथ तक ले जा सकते हैं। मींस इंसान की उससे डेथ हो सकती है। ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल हैं। Microorganisms that cause diseases in plants, animals and human beings are called pathogens or germs. वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानों में जरासीम और बीमारियां फैलाते हैं, उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस या जर्म्स बोला जाता है। ठीक है, दे कॉज कम्युनिकेबल डिजीजेज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये वो डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस मीन्स एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारियां जो है ना ये कॉज करते हैं, जो कि एक बंदे से, एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती हैं। द डिफरेंट वेज इन विच जर्म्स स्प्रेड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं जिनकी वजह से ये जर्म्स जो है ना एक आदमी से दूसरे को ट्रांसमिट हो सकते हैं, और जो ट्रांसफर होने का उनका मेथड है, जो डिफरेंट वेज है, उसको मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन बोला जाता है। ठीक है, अब फिर हमारे पास है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मींस मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या? वेज ऑफ स्प्रेडिंग, कि वो कैसे कैसे फैलती है। ठीक है, मीजल्स हमारे पास क्या है? मीजल्स है contagious diseases caused by virus with red rash and fever as its symptoms. अब मीजल्स हमारे पास वो बीमारी है जिसमें वायरस की वजह से फैलती है। ठीक है, और इससे जो है ना रेड रैश जो है ना हमारी बॉडी के ऊपर बन जाता है, और फीवर जो है ना हमें हो जाता है, और ये इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमें मीजल्स हुआ है अगर रेड रैश होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर और हमें फीवर होता है। फिर हमारे पास है चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स हमारे पास डियर स्टूडेंट कौन सी बीमारी है? अ वायरल डिजीज दैट कॉज टिनी ब्लिस्टर्स ऑल ओवर द बॉडी। अब ये ऐसी वायरस की पैदा की हुई डिजीज है जो कि पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे जो है ना छाले नुमा जो है ना दाने बना देती है। ठीक है, फिर हमारे पास है मम्स। अब मम्स कौन सी डिजीज है? अ वायरल डिजीज विच कॉजेज स्वेलिंग इन द चीक्स। सो मम्स ऐसी वायरस की पैदा की हुई डिजीज है जो कि हमारे चीक्स को फुला देती है। फिर हमारे पास है स्कैबीज। स्कैबीज जो है ना खारिश को बोला जाता है। आ कॉन्टेजियस डिजीज विच कॉजेज इचिंग, इची स्किन। ठीक है, हमारी बॉडी पे खारिश करवाती है, उस बीमारी को बोला जाता है स्कैबीज। कॉन्टेमिनेटेड बोला जाता है समथिंग विच हैज बिकम इम्प्योर ड्यू टू द एडिशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर वो होता है जो कि बिल्कुल साफ नहीं होता, इम्प्योर होता है। ठीक है, और जिसमें जो है ना जहरीले मादे मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है ना जहरीले मादों को बोला जाता है। यहाँ पर देखिए हमें बताया गया अ बाइट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड डॉग कैन लीड टू रेबीज। अब अगर एक पागल कुत्ता है, ठीक है, अगर एक इन्फेक्टेड कुत्ता है, ठीक है, एक डॉग है जिसको जो पागल हो चुका है, ठीक है, अगर वो किसी इंसान को काट जाएगा तो उस इंसान को भी रेबीज कुत्ते काटने की बीमारी हो सकती है। ठीक है, वो इंसान भी फिर कुत्ते की तरह हरकतें स्टार्ट कर देता है। नाउ हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी हैं? ठीक है, जो कि उन्होंने हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया ना कि किन किन जरिए से फैल सकती है, ये वो है। ठीक है, अब कौन कौन से जरिए से ये बीमारियां फैल सकती हैं और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हमें बताया गया है, और पॉजिटिव एजेंट भी कि वो किस कॉज की वजह से हमें लगती है। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीजेस में मींस कौन से तरीके से फैलती है? थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट।
अब थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट कौन सा होता है? जब एक इंसान दूसरे इंसान से हाथ मिला लेता है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेता है, ठीक है, हैंड शेक भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। तो ये इस कॉज की वजह से बीमारियां फैलती हैं। इफ अ हेल्दी पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद अ सिक पर्सन, अगर एक सेहतमंद इंसान बीमार आदमी के साथ कांटेक्ट कर लेता है, मिल लेता है, फॉर एग्जाम्पल शेकिंग हैंड्स आर विद द पर्सनल थिंग, या तो हाथ मिलाना, ठीक है, शेकिंग हैंड कर लेता है, या फिर उसकी पर्सनल चीजें यूज कर लेता है, सच एज क्लोथ्स एंड टॉवल यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, जर्म्स कैन पास टू द हेल्दी पर्सन। जैसे कि अगर किसी बीमार बंदे की हम लोग क्लोथ्स पहन लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, उसको टॉवल यूज कर लेते हैं, तो उसके जर्म्स जो है ना वो हेल्दी पर्सन को भी लग सकते हैं। और इसके कॉज क्या है? हमें जो है ना डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस लग सकती हैं? कॉमन कोल्ड, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्स, स्कैबीज, ठीक है। और इन बीमारियों के बारे में मैं भी आप लोगों को बता चुकी, ठीक है। दूसरा हमारे पास है थ्रू एयर। थ्रू एयर मींस हवा की वजह से भी हमें बीमारी लग सकती है। हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इन्फेक्टेड पर्सन की जगह से जैसे ही वो हवा हेल्दी पर्सन तक जाता है तो वो बीमार हो सकता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम लोग पढ़ लेते हैं। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन टॉक्स, कफ्स, स्पिट्स or sneezes, they release droplets containing germs into the surrounding air. अब एक इन्फेक्टेड पर्सन है, बीमार बंदा है, वो जब बात करता है, खांसता है, थूकता है या छींकता है तो उनके ड्रॉप्स जो है ना उनसे निकलते हैं, उनके या मुंह से या नोज से ड्रॉप्स छोटे छोटे निकलते हैं जो कि जर्म से भरे होते हैं, और वो उसके जो इर्द गिर्द हवा होती है उसमें फैल जाते हैं। These germs float around in the air for some time and contaminate it. वो जर्म्स उस हवा में थोड़े से टाइम के लिए फ्लोट करते रहते हैं, मींस तैरते रहते हैं उस हवा में थोड़े टाइम के लिए और उस हवा को खराब कर देते हैं। इफ अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स इन दिस एयर ही कैन गेट इन्फेक्टेड एंड फॉल सिक। अगर एक हेल्दी पर्सन उस एयर में सांस ले लेता है तो वो भी बीमार हो सकता है। अब वजह मींस हमें कौन सी बीमारी एयर की वजह से लग सकती है? कॉमन कोल्ड, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थ्रू एनिमल बाइट। अब जानवर के काटने से भी बीमारी हमारे तक ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम बताया गया, अ बाइट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल सच एज मंकी और अ डॉग मे आल्सो लीड टू डिजीज। जैसे कि अगर एक कुत्ता है और मंकी, अगर वो एक इन्फेक्टेड एनिमल है और वो एक इंसान को काट लेता है तो उसको वो बीमार कर सकता है। और कॉज कौन सा है? मींस कौन सी बीमारियां हैं? रेबीज, ठीक है, कुत्ते के काटने वाली बीमारी को रेबीज बोला जाता है। थ्रू इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट्स के जरिए भी बीमारियां फैल सकती हैं। इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज, फ्लाइज एटसेट्रा एक्ट एज कैरियर्स ऑफ जर्म्स। अब कौन से इंसेक्ट्स? मॉस्किटो मींस मच्छर और मक्खियां, ये दोनों जो है ना जरासीम को फैलाने में मदद देती हैं, ठीक है। सो इस तरह ये बहुत बड़ा कैरियर है जर्म्स को घुमाने का, ठीक है। सो इन दोनों में बहुत ज्यादा जर्म्स पाए जाते हैं और ये जब एक जगह पे दूसरी जगह पे बैठते हैं, काटते हैं तो बीमारियां फैल। कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया हो गया और डेंगू, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब दूसरा हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आ रहा है थ्रू कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड फूड, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि हम लोग कोई खराब खुराक इन्फेक्ट कर लेते हैं, मीन्स इन्फेक्टेड खुराक है, खराब है, उसमें जर्म्स हैं, उसको हम लोग खा लेते हैं। कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर में कॉज डिजीजेस। अब कोई खराब पानी या कोई खराब फूड हम लोग खा लेते हैं, गंदी है, ठीक है, जो कि प्योर नहीं है, इम्प्योर हो चुकी है, तो उसको खाने से बीमारियां लग सकती है। और कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं? कॉलेरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस, ठीक है। ये चीजें हमें इन बीमारियों की वजह से लग सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज तक के लिए इतना ही। हम लोगों ने पेज नंबर 19 तक कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेजेस अगली वीडियो में कवर करेंगे। और अगर किसी को जो है ना पिछली वीडियोस चाहिए तो वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना मैं लगा दूंगी उसका लिंक। सो साइंस के जो सब्जेक्ट्स की वीडियोस मैं बना चुकी हूँ वो आप लोग को उस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगी। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।